आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि पोस्ट कोड 809/24 का जो है वो डीवी जो है वो चल रहा है, ख़ास तौर पे फीमेल और मेल का। अगर हम लोग बात करें टीजीटी पंजाबी 810/24 का, उसका भी जो है वो आपको शेड्यूल पता चल गया होगा, उसका भी जो है वो मेमोरेंडम आ गया है। और सभी का जो है वो मोस्टली अटल लैब में जो है वो क्या आया है, सेंटर आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। अब उसमें जो है वो काफ़ी सारे बच्चों को डिफिशियंसी जो है वो दी जा रही है। और आप लोग बखूबी जानते हैं कि हम लोग वहाँ पर मिलके भी आए थे बच्चों से, और जहाँ पर डीवी चल रहा है, जहाँ पर 10 टेबल आप लोगों की रखी रखी हुई है आपकी डीवी के लिए। जैसे आप लोग जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर चेक करना है, उसके बाद आपको एसआर नंबर चेक करना है, यानी कि सीरियल नंबर आपको चेक करना है। और फिर आपको जो टीम अलॉट हुई है, या कह सकते हैं जो आपको टेबल अलॉट किया गया है, उस पे आप लोग जो है वहाँ जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट था कि सर डिफिशियंसी जो दी जा रही है उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, या उससे जो है वो हमारे जॉइनिंग पे क्या जो है वो असर पड़ेगा। तो आज के सेशन में हम लोग सारी चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे आराम से। मैं आपको बताने वाला हूँ आज के सेशन में। अगर आप लोग जुड़ चुके हैं तो वेरी वेल है, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डिफिशियंसी आती क्यों है और डिफिशियंसी होती क्या है। डिफिशियंसी हम लोग एक तरीके का कह सकते हैं, एक त्रुटि होती है या एक एरर होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होता है, या आपने फॉर्म फिल करते वक्त हो गया होगा, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो आपका क्लैरिकल हो। जो टेक्निकल है वो तो आप लोग जो है वो आराम से हो सकता है, लेकिन जो क्लैरिकल मिस्टेक होते हैं उसमें जो है वो डिफिशियंसी जो है वो मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके फादर के नेम में जो है वो गलती है, और ख़ास तौर पर होती भी है। हमने वहाँ पे जाके देखा तो सबसे ज़्यादा जो मुझे देखने को मिला वो यही मिला कि किसी के फादर में या किसी की मदर में या किसी के खुद के में जो है वो क्या है, नाम में जो है वो एरर है। किसी का नाम अलग से लिखा हुआ है, किसी का नाम अलग से लिखा हुआ है। और एक तो मुझे ऐसी डिफिशेंसी देखने को मिली जो अनएक्सपेक्टेड थी, वो थी केएम की। क्योंकि यूपी की अगर हम लोग बात करें तो 10वीं में ही क्या लगा दिया जाता है, केएम लगा दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर जब ग्रेजुएशन में हम लोग करते हैं तो वहाँ पर केएम नहीं मिलता है या नहीं लगाया जाता है। तो इस तरीके से भी कैंडिडेट को क्या दी गई है, डिफिशेंसी दी गई है। इससे जो है बच्चों पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यार मुझे मेडिकल इश्यू नहीं हुआ है, क्योंकि मेडिकल की डेट भी जो है वो साथ के साथ दी जा रही है। कुछ बच्चे हॉस्पिटल जाके डेट भी ले आए हैं, कुछ को 20 मिल रही है, कुछ को 21 मिल रही है। अगर आपका डीवी कल हुआ है, यानी कि 17 में हुआ है या 18 में हुआ है या 19 में हुआ है, जब भी आपका हुआ है तो उसके बाद आप लोग जो है वो मेडिकल के लिए जो है वो कहाँ जा सकते हैं, ऑफिस में यानी कि हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अब डिफिशियंसी के बाद उसको जो है वो हमें कैसे सुधारना है, ये भी बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए, कि उसके लिए वहाँ पर मेंशन होता है कि आपकी जो भी डिफिशियंसी है उसे आप लोग जो है वो डीओई की डीआर सेल जो होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेल, वो आप लोग जो है वो 3 नंबर में जो है वो जाके जमा कर दें। और उसके बाद जो है वो आपको वहीं से क्या हो जाएगा, मेडिकल इशू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और ये ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है, आप इसे जल्द से जितना जल्दी हो सकेगा उतना आप लोग उसे रिजॉल्व कर लेंगे, उतना ही क्या रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है ना। तो ये बातें थी आप लोगों को जो मुझे बतानी थी। और ऐसे नहीं है कि एक ही डिफिशियंसी मिल सकती है, एक से ज़्यादा भी मिल सकती है। अब उस डिफिशियंसी को आपको बचा के रखना है, और उसको जो है वो आपको थोड़ा सा वहाँ पे पोलाइटली बात करेंगे तो वहाँ पे मान भी जाते हैं। हालांकि जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं डिपेंड उन पे करता है। जैसे एक कैंडिडेट थे, उनका जो है वो एनसीटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग क्या था, इशू था, और उनकी जो डिफिशियंसी आई थी उसमें 4-5 डिफिशियंसी थी। जैसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, कैंडिडेट नेम मिसमैच इन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरमीडिएट, यानी कि ग्रेजुएशन में भी अलग था और इंटरमीडिएट में भी अलग था। तो इसको क्या दे दी गई, डिफिशियंसी दे दी गई। इसके बाद फादर नेम इज नॉट मेंशन इन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, 10वीं में भी होता है, 12वीं में भी होता है और ग्रेजुएशन में भी होता है, उसमें नहीं है। अब वहाँ का रूल अलग होगा और यहाँ का रूल अलग है, लेकिन जो लिस्ट उनको प्रोवाइड की गई है, जो डीवी कर रहे हैं उनके पास, वो बिल्कुल बारीकी से जो है वो चेक कर रहे हैं। एक मैं आपको केस बताता हूँ, बहुत शानदार है और मेरे लिए भी नहीं था, कि एक बच्चे ने जो है वो 12th पीसीएमसी की, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिर हिंदी और इंग्लिश उसके पास थी, यानी कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब उसने जो क्या किया कि बाद में जाके स्ट्रीम चेंज कर ली। स्ट्रीम का मतलब है कि साइंस से वो आर्ट्स में आ गया, तो उसको लिए भी उसको डिफिशियंसी दी गई है।
और रूल ये बताया गया है कि आपने जो 12th में सब्जेक्ट पढ़ा है वो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना लाजमी है, यानी कि ज़रूरी है। यानी कि अगर उसने हिंदी या इंग्लिश पढ़ी है, क्योंकि आर्ट्स में तो 2 ही लैंग्वेज आती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो जो है वो आपका किस में आ जाएगा, साइंस में आ जाएगा। तो हिंदी या इंग्लिश उसने ग्रेजुएशन के 1 साल कम से कम पढ़ी हो और वो भी 45 मार्क्स उसके क्या आए हों, पास होना लाजमी है। तो इस बात पे भी जो है बच्चों को डिफिशेंसी दे दी गई है। हालांकि फिर उन्होंने बोला कि आप यूनिवर्सिटी से लिखवा के हमें सबमिट कर दीजिए, हम आपको जो है वो वैलिड कर देंगे, यानी कि आपका मेडिकल इशू कर देंगे। इसके बाद ये जो बच्चा है, इसकी तीसरी डिफिशेंसी है, हिंदी लैंग्वेज इज़ नॉट स्टडीड अप टू ग्रेजुएशन एंड पर्टिकुलर। यानी कि इस बच्चे के पास 10वीं के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी हिंदी नहीं है, तो इसलिए भी जो है उसको क्या दे दी गई है, डिफिशेंसी दे दी गई है। मिनिमम 8वीं तक आपने हिंदी पढ़ी हो, अब इस बच्चे के पास नहीं है। और इसके साथ साथ जो लास्ट है, एनसीटी सर्टिफिकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें जो है वो क्या था, एनसीटी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं था और उनका जो है वो एनसीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए था। तो इस तरीके से कुछ डिफिशेंसी मिली। और कुछ बच्चों को एनओसी के ऊपर मिली है, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। तो बच्चों के पास थी एनओसी, लेकिन उस पर स्टैंप नहीं था, तो इसलिए भी डिफिशेंसी दे दी गई। हालांकि अगर आप लोग जा रहे हैं और आपको डिफिशेंसी दे तो उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है और वो होता है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग से क्या होता है कि आपको डिफिशेंसी जो है वो जारी नहीं होती है, आपकी फाइल पर डिफिशेंसी नंबर या मेमो नंबर नहीं लिखा जाता। अंडरटेकिंग होती है कि 5 दिन या 10 दिन में आप जमा करा देंगे, लेकिन आप हमारा मेडिकल इशू जो है वो करा दीजिए। अगर किसी के पास अंडरटेकिंग का परफॉर्मर नहीं है तो वो मुझसे ले सकता है, 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको जो है वो अंडरटेकिंग प्रोवाइड करा दी जाएगी कि आपको अंडरटेकिंग देनी कैसी है। एक ब्लैंक पेपर लेना है A4 साइज़ का और उस पर अपनी रोल नंबर, अपनी डिटेल्स फिल करके और ये लिख देने हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट नहीं कर पाया या नहीं कर पाई उसको मैं जो है वो विद इन 1 वीक या 10 डेज़ में जो है वो सबमिट कर दूँगी। तो आपको मेडिकल इशू हो जाता है और आपकी डिफिशेंसी को रोक दिया जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के पास एनओसी तो थी, लेकिन उसके पास साइन भी था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, स्टैंप नहीं था। अब कोई बच्चा दिल्ली में डीवी कराने आए और वो बिहार जॉब करता हो या राजस्थान जॉब करता हो तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है। तो इस पर भी जो है वो डिफिशेंसी दे रहे थे। इसके साथ साथ एक नया केस था नोटरी वाला, क्योंकि गलती होती है तो उस गलती के लिए आप लोग एफिडेविट जो है वो लेके जा सकते हैं। तो उसमें क्या था कि कोई नोटरी वाला मान रहा था और कौन एसडीएम वाला मान रहा था। अगर इसका भी एक सोल्यूशन ये है कि अगर कैंडिडेट के नाम में कोई मिसस्पेलिंग है या कैंडिडेट का कोई मिसमैच हो रहा, तो उसमें उस सिचुएशन में आपको जो है वो एसडीएम वाला क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, यानी कि एसडीएम वाला ही चलेगा। लेकिन अगर आपके मदर में है या आपके फादर में है तो वहाँ पर नोटरी वाला एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं, नोटरी वाले और एसडीएम वाले। तो ये बातें हो गई हैं आपके एफिडेविट के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसके साथ आपको जो है वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों लगाने हैं और कम से कम आपको 3 साल का बना के ले जाना है। एक कैंडिडेट वहाँ पे गया जो 1.5 साल का बना के ले गया, उसको जो है वो डिफिशेंसी दे दी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज़ नॉट प्रॉपर, यानी कि उसका जो है वो पूरा प्रॉपर नहीं है। और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा कि मैं किसी ग्रुप से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं खुद वहाँ प्रेजेंट था, काफ़ी सारे बच्चे मिले भी थे और हर टेबल पे मैंने बच्चों से जाकर थोड़ी थोड़ी बातें की कि उनको क्या क्या डिफिशेंसी मिल रही है। एक क्वेश्चन ये भी था बच्चों के पास कि सर कुछ बच्चों ने बीए पास किया था, अब उस बीए पास में जो है वो उनके पास उर्दू इलेक्टिव सब्जेक्ट था, लेकिन वो मान रहे थे कि ये लैंग्वेज का इलेक्टिव होना ज़रूरी है। तो इस बात पे भी जो है बच्चों को डिफिशेंसी दी, हालांकि बाद में जो है वो उनकी मान भी ली जाती है। क्योंकि अगर कोई बच्चा अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेकर गया है और पूरी अच्छी तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आराम से हो भी रही है। और वहाँ के कुछ जो टीम मेंबर हैं या कह सकते हैं जो ऑफिसर्स हैं, वो बहुत अच्छे से और बच्चों को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द और स्मूथ से स्मूथ तरीके से बच्चों को जो है वो उनका डीवी कराया जाए या उनका डीवी जो है वो पूरा मुकम्मल कराया जाए और साथ के साथ उनको जो है वो मेडिकल इशू किया जाए। लेकिन किसी का कोई मेजर इशू है तो उसको जो है वो डिफिशेंसी दे रहे हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर डिफिशेंसी मिल भी जाए तो उससे घबराना नहीं है, वो आपको 10 दिन में आपको जो है रिजोल्व करनी है और फिर उसे DR3 में जो है वो क्या करना है, DRC3 में क्या करना है, सबमिट करना है। तो इसी तरीके से आप अपना मेडिकल करा सकते हैं और मेडिकल के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि ईद से पहले पहले आपको जॉइनिंग जो है वो मिल जाएगी। और कुछ फॉर्म हैं, जैसे मैं 2-4 बातें आपको बता देता हूँ, टाइमिंग आपका बच जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन आप घर से फॉर्म भर के लेके जा सकते हैं, सेल्फ अटेस्ट भी आप लोग करके लेके जा सकते हैं। जैसे अगर आपका आज
18 तारीख है, 18 तारीख में आपका डीवी है, तो अपना नाम और उसके नीचे डेट मेंशन करके लेके जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप फटाफट कर दीजिए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है और उनके पास वक्त भी कम होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में जो है वो बहुत क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपका ओबीसी का है और ओबीसी एनसीएल है तो दोनों मांग रहे हैं, उस फॉर्म भरने वाले का भी और आज का करंट का भी। ओबीसी भी होना चाहिए और ओबीसी एनसीएल भी होना चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, अगर आपके क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड पे अगर फ़ोटोकॉपी पे थंब इम्प्रेशन नहीं आ रहा तो वो आपका ओरिजिनल ले लेंगे। ओरिजिनल नहीं है तो उसकी एफआईआर कॉपी आपको मस्ट से मस्ट जो है वो लेके जानी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी डिफिशियंसी के रिगार्डिंग। अगर उम्मीद है काफ़ी सारे बच्चों का जो है वो हो चुका है, अभी कुछ बच्चों का होना बाकी है। मैं वहाँ गया था, बच्चों से मिला, उनकी क्वेरीज़ को मैंने सोचा और फिर उस पर जो है वो आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका अभी बाकी है पंजाबी वालों का या मेल उर्दू का, तो आप लोग इन डिफिशियंसी से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं और अपना जो है वो मेडिकल इशू जो है वो करा सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर मालूमात के ले लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।